लिसर्जिक एसिड डायथिलामाइड जिसे LSD कहते हैं, इट इज़ अ साइकोटोमाइमेटिक जिसे हम हैलोसिनोजेन भी कहते हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि मूड ऑल्ट्रेशन होगी, मूड चेंज होगा। इसके अलावा परसेप्चुअल चेंजेस होंगी, फॉर एग्जांपल साइकेडेलिक अफेक्ट्स होंगे। सो देयर आर साइकेडेलिक अफेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू LSD। उसके अलावा कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट होगी, जो पेशेंट होगा उससे सोचा नहीं जाएगा। उसके अलावा पैरानॉइड डिल्यूजन्स होंगे, पैरानॉइड डिल्यूजन्स जिसे हम कहते हैं बैड ट्रिप्स। LSD की वजह से हैलुसिनेशंस भी हो सकती हैं एट हायर डोजेस। क्लिनिकल इसका कोई यूज़ नहीं है, इट इज़ ओनली अ ड्रग ऑफ अब्यूज़। तो अगर CNS स्टिमुलेंट्स और साइकोटोमाइमेटिक्स की बात करें तो जितनी भी ड्रग्स हैं इन्होंने क्या करना है, या तो डोपामीन की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करना है, या फिर नॉर एड्रेनालिन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, या फिर सेरोटोनिन जिसे 5-HT कहते हैं इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। अब डोपामीन, नॉर एड्रेनालिन और सेरोटोनिन को हम कहते हैं कि ये मोनोमाइंस है। सो अगर नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी देखें तो जो नर्व एंडिंग होती है उसके अंदर मोनोमाइन होता है। ये मोनोमाइन वेसिकल्स के अंदर फिलअप होता है, साइनैप्स के अंदर रिलीज होता है। अब मोनोमाइन से डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। मोनोमाइन से सेरोटोनिन बन सकता है जिसे 5-HT कहेंगे। मोनोमाइन में से नॉर एड्रेनालिन बन सकता है और डोपामीन बन सकता है। सो अगर ऐसे न्यूरॉन्स जो कि सेरोटोनिन सिक्रीट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे दे आर सेरोटिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड दे आर फाउंड इन द डोर्सल रैफिन न्यूक्लियस। जो नॉर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे वो लोकस सेरुलस में मिलेंगे, और जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे दे आर फाउंड इन द सेंट्रल टेगमेंटल एरिया। अब सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनालिन जो है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस वगैरह हम पढ़े, और इसकी वजह से एरोजल और अफेक्ट्स जो हैं वो मूड के ऊपर आएंगे। और जो डोपामीन है वो भी अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि रिवॉर्ड या प्लेयर की फीलिंग आएगी। और जो डोपामीन के रिसेप्टर्स होंगे वो न्यूक्लियस एक्युम्बेंस या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होगा। अब जो मोनोअमाइन बच जाएगा वो क्या होगा, रिसाइकल होगा। रिसाइकल किसकी हेल्प से होगा, थ्रू मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू करेगा। हाँ, इन न्यूरॉन्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए। ये क्या करेगा कि इस मोनोअमाइन को इनएक्टिवेट कर देगा, इसको मेटाबोलाइज कर देगा इनटू एल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से साइकिल जो है वो बंद हो जाएगा। मोनोमाइन की जो है कॉन्सेंट्रेशन वो डिक्रीज कर जाएगी। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं और मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी भी हो सकते हैं। अब जो ए होते हैं वो नॉर एड्रेनालिन और साथ साथ सेरोटोनिन को मेटाबोलाइज करेंगे, और जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी होंगे दे आर गोइंग टू मेटाबोलाइज डोपामीन। अब इस केस में हम डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली ड्रग है दैट इज़ एम्फेटामिन। एम्फेटामिन करेगी क्या कि जो मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक कर देगी, और साथ साथ जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है इसको भी ब्लॉक कर देगी। सो एम्फेटामिन जो है वो प्रमोट करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मोनोमाइन जो है वो रिलीज़ हो, और इस तरह जो है वो मूड फ्रेश होगा। सो एम्फेटामिन विल इनहिबिट द न्यूरोनल अपटेक ऑफ मोनोमाइन, इट्स ऑल्सो गोइंग टू इनहिबिट मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। एम्फेटामिन के बाद कोकेन है। कोकेन क्या करेगी, इट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर। सो ट्रांसपोर्टर को एक और चीज़ इनहिबिट करने वाली है, दैट इज़ कोकेन। इसके बाद हमारे पास आ सकता है लिसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड जिसे हम कहते हैं LSD। सो LSD क्या करेगा, इट इज़ एगनिस्ट एट सेरोटोनिन रिसेप्टर। सो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को अगर हम किसी तरह स्टिमुलेट कर दें थ्रू LSD तो हम अगेन जो है एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ LSD क्या करेगा, इट इज़ ऑल्सो 5-HT2A रिसेप्टर एगनिस्ट, जिसकी वजह से ग्लूटामिनर्जिक ट्रांसमिशन जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए LSD को कहते हैं इट इज साइकोटोमाइमेटिक या फिर हैलोसिनोजन। सो LSD के बाद हम फेनसाइक्लिडीन भी यूज़ कर सकते हैं। फेनसाइक्लिडीन क्या है, इट इज़ गोइंग टू ब्लॉक द NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर। सो अगर NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक कर दें फेनसाइक्लिडीन की वजह से, तो भी हमें hallucinations वाले इफेक्ट्स मिल सकते हैं। सो फेनसाइक्लिडीन इज ऑल्सो साइकोटोमाइमेटिक एंड इट इज़ अ हैलोसिनोजन। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्पेसिफिकली LSD की बात करें तो इट इज़ एन एगनिस्ट फॉर मैनी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। बहुत सारे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के लिए एगनिस्ट है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ साइकोटोमाइमेटिक एक्शंस हैं। सो साइकोटोमाइमेटिक एक्शंस इसलिए हैं क्योंकि वो एगनिस्ट है 5-HT2A रिसेप्टर्स का। अब ये जो 5-HT2A सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं ये सेरिब्रल
कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। सो ये इसको जाकर एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ग्लूटामेटर्जिक ट्रांसमिशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूटामेट रिलीज़ होगा और उसकी वजह से साइकोटोमाइमेटिक अफेक्ट्स नज़र आएंगे। इसके अलावा LSD और क्या करेगा, दिस इज़ 5-HT1A रिसेप्टर एंटैगनिस्ट। ये इस सेरोटोनिन रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करेगा और ये रिसेप्टर कहाँ पर होता है, राफे न्यूक्लियस मैग्नस के अंदर। इसके अलावा ये थोड़ी थोड़ी मॉड्यूलेशन करेगा डोपामिनर्जिक एक्टिविटी की। सो इट मॉड्यूलेट्स डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी कहाँ पर मॉड्यूलेट करेगा, इन द मीजोलिम्बिक पाथवे। सो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, LSD इज इफेक्टिव ओरली, LSD हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 3 आवर्स, और LSD से मिलती जुलती एक और ड्रग है जिसे हम DMT कहते हैं, डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन। अब DMT की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो लो है, ओरली देंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो स्मोक्ड। क्लिनिकल यूज़, LSD का कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है, इट इज़ ओनली अ ड्रग ऑफ अब्यूज़। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में सिंपैथोमाइमेटिक एक्शंस आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल डायलिटेशन, टेकिकार्डिया। उसके अलावा थोड़ी थोड़ी डिपेंडेंस या विड्रॉल इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। LSD इज नॉन फेटल इन ओवरडोज। सो अगर हम सारे CNS स्टिमुलेंट्स या साइकोटोमाइमेटिक्स को समराइज करें तो कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है विच इज़ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जैसे हम कहेंगे कि ये मोनोमाइन रिलीज प्रोमोटर है, यानी ये रिलीज करवाएंगे, या फिर मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर। सो उसमें आ सकती हैं एम्फेटामीन, डाइमिथाइलिन, डाईऑक्सी मैथएम्फेटामीन जिसे MDMA कहेंगे, और मिथाइल फेनिडेट आ सकती हैं। उसके बाद एक और सेकंड ग्रुप है जिसे हम कहेंगे कि ये मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर या ब्लॉकर है, जिसमें कोकेन आ सकता है। थर्ड ग्रुप है जिसे हम कहते हैं कि 5-HT2A एगनिस्ट, या इनको हम कहेंगे दीज आर हैलोसिनोजेंस, और उसमें LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइथिलामाइड, मेस्कलीन, और DMT जिसे हम कहेंगे डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन। और फाइनली एक और फोर्थ ग्रुप है जिसे हम कहेंगे NMD चैनल ब्लॉकर। सो NMD है ग्लूटामेट चैनल ब्लॉकर, और इनको भी हम कहेंगे कि दीज आर हैलोसिनोजेंस, और उसमें आ सकता है फेंसाइक्लिडीन और किटामीन। सो CNS स्टिमुलेंट्स के बाद अगर CNS डिप्रेसेंट्स यानी अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स में एथेनॉल, मैथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल आ सकते हैं। अगर उन ड्रग्स की बात करें जो कि इन्वॉल्व है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एल्कोहलिज्म में, तो उसमें डेक्सट्रोज और थायामीन आएंगे। और अगर उन ड्रग्स की बात करें जो कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म या फिर डिपेंडेंस की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है, तो उसमें नेल्ट्रेक्सोन, कॉम्प्रोसेट और डायसल्फाम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्कोहल विड्रॉल में हेल्पफुल ड्रग्स की बात करें तो उसमें थायामीन, डायजिपाम, क्लोरडाइजिप ऑक्साइड और लोराजिपाम आ सकते हैं। और अगर मैथनॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल की इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट में हम एथेनॉल देंगे और फोमेपिजोल देंगे।